नमस्ते दोस्तों। बस एक आवश्यक सूचना, ये वीडियो अपनी जिम्मेदारी पर देखें। अगर आप अंग्रेजों जैसे इंग्लिश बोलने लगें तो मुझे दोष मत देना। इस वीडियो में जो कुछ भी है वह हंसी मजाक के साथ इंग्लिश सीखने के लिए है। मैं हमेशा सही रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली भी 0 पर आउट हो जाता है। तो अगर आपको कोई गलती मिलती है तो बस हंस कर टाल दें, और कमेंट करने का मौलिक अधिकार तो आपके पास है ही। यहाँ व्यक्त किए गए विचार मेरे अपने हैं, न कि मेरे पालतू तोते या मेरे पड़ोसी की गाय के। अगर आपको कोई कॉपीराइट वाली चीज दिखे तो मुझे बताएं और मैं उसे ठीक कर दूंगा, जिससे पहले कि आप ये बोल पाए सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सपियालिडोशियस। और यदि आपको इस शब्द का हिंदी अर्थ आता है तो कमेंट में लिखें। हाँ तो भैया राम राम। आज है हमारो 30 डेज स्पोकन इंग्लिश चैलेंज को दूसरो दिन। हमने लियो है एक चैलेंज 30 दिन में इंग्लिश सिखाने को। ठीक है, कल हमने पढ़ियो तो कि एक सेंटेंस के अपन कैसे बनाए, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस बनाने को स्ट्रक्चर कई होया करे। ठीक है, हमने पढ़ियो तो कि कई को भी सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कहीं होया करे तो जो काम करे वो सब्जेक्ट होए, और जेका बारे में हम बात करा वो सब्जेक्ट होए। कल हमने एक पढ़ लियो तो कल हमने यो भी पढ़ियो तो कि वर्ब कहीं होया करे। वर्ब 3 प्रकार की होए। हेल्पिंग वर्ब जो कि समय बताए, समय भी 3 प्रकार का है। प्रेजेंट जो अभी चल रही है, पास्ट जो कि बीत गयो है, और फ्यूचर जो आने वालो है। दूसरा हमने पढ़ियो तो मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब कई को भी काम। काम मतलब जैसे गो मतलब जानो, और कम मतलब आनो। ईट मतलब खानो। स्लीप मतलब सोनो। हाँ भाई साहब, सोनो भी काम है, कल हमने ही पढ़ लिया था। ठीक है, मेन वर्ब की भी 3 फॉर्म होया करें। कल हमने पढ़ियो तो कि गो वेंट गोन होए, कम केम कम होया करे। कल हमने वो पढ़ लियो तो। ठीक है, एक और फॉर्म, जब फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा दो, फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा दो तो वह आईएनजी फॉर्म हो जाए। जैसे गो, गो में हम लगा देंगे आईएनजी तो वह हो जाएगी गोइंग। ठीक है, तो यह होगी मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो जाएगी? आईएनजी। ठीक है, इनके अपन आगे पढ़ांगा, जैसे जैसे इनको यूज़ आते जाएगा ऐसे इनके अपन पढ़ता जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने पढ़ी थी कि मॉडल वर्ब कहीं होया करे। मॉडल वर्ब मतलब जो स्पेशल एक्शन बताए। मॉडल वर्ब के अपन हेल्पिंग वर्ब का साथ, मतलब हेल्पिंग वर्ब का जैसा यूज़ करा मेन वर्ब का साथ, हेल्पिंग वर्ब के भी अपन मेन वर्ब का साथ यूज़ करा, और मॉडल वर्ब के भी अपन मेन वर्ब का साथ यूज़ करा। इनके अपन डिटेल में पढ़ांगा, लेकिन अभी बेसिक में आपका बता रही हो। कल अपन ने ऑब्जेक्ट का बारे में कहीं भी नहीं पढ़ियो तो, इसलिए नहीं पढ़ियो तो क्योंकि उतनी रोटी खानो चाहिए जितना से पेट भरा जाए। ज़्यादा खा लो तो वह भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रहे। तो कल तुम्हारे से जितो झेल सकते तो उतो ही तुम्हारे हमने बतायो तो। ठीक है, तुम्हारा ऊपर से निकल जाए तो कई मतलब होके समझाने को। तो आज अपन समझाएंगे कि ऑब्जेक्ट कहीं हो। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। हमारे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी मतलब ये कि सब्जेक्ट और वर्ब इन दो ही से हमारा एक सेंटेंस बन जाए। यानी कि सेंटेंस बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट लगाओ ही सही। उदाहरण के लिए मैंने एक सब्जेक्ट लियो शी। ठीक है, शी मतलब वहाँ एक लड़की, और एक वर्ब ली कम्स। अब कम में ई एस क्यों लगाया ये अपन समझाएंगा, लेकिन उदाहरण के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया सी कम्स। यानी कि ये तो हो गया सब्जेक्ट और यह हो गई हमारी मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक सेंटेंस बन गया सी कम्स। एक को हिंदी में मतलब हो वहाँ आती है। ठीक है, सी कम्स मतलब हो गया वहाँ आती है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब मिला के एक सेंटेंस बन गया। तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक और उदाहरण ला अपन, शी गोस वहाँ जाती। यो भी एक बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, इनमें भी कोई दिक्कत नहीं है। शी कम्स वहाँ आती है, शी गोस वहाँ जाती है। इनमें ऑब्जेक्ट तो कहीं है ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो अपन ने लिया ही नहीं, फिर भी सेंटेंस बिल्कुल सही बन गया। इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें अपने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनमें हनी सिंह भैया की बहुत दिक्कत थी। हनी सिंह कौन? अपना योयो हनी सिंह भैया। योयो हनी सिंह भैया की दिक्कत थी।
तो उनके यह दिक्कत थी। कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी पागल लड़की मुझे मरवाएगी। कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी पागल लड़की मुझे मरवाएगी। ये शब्द है हनी सिंह भैया का। तो उनके डाउट तो कि भैया कहाँ से आए और कहाँ जाए, मतलब कि में इंफॉर्मेशन की कमी थी। ठीक है, तो सेंटेंस में हम एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज़ करा, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब एक ही मदद से एक सेंटेंस तो बन सके, लेकिन उन्हें सेंटेंस में इंफॉर्मेशन का अभाव हो रहा है, पर्याप्त सूचना नहीं मिले। अब शी कम्स और शी गोज में आपको पर्याप्त सूचना नहीं मिल रही है कि कहाँ से आती है कहाँ को जाती है। तो इन्फॉर्मेशन देने के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम ऑब्जेक्ट को यूज़ करा। ठीक है, तो चलो इन सेंटेंस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन बनता शी कम्स फ्रॉम हर होम, शी गोज टू कोचिंग। तो हनी सिंह भैया डरने की कोई बात नहीं है, वहाँ अपने घर से आती है और कोचिंग जाती है। ठीक है, या तो एक इन्फॉर्मेशन हो गई, फ्रॉम हर होम ऑब्जेक्ट हो गया और टू कोचिंग भी ऑब्जेक्ट हो गया, कहीं हो गया ऑब्जेक्ट। तो अपन कितनी इन्फॉर्मेशन दे सका, एक ही इन्फॉर्मेशन दे सका कि ज़्यादा भी दे सका, तो अपन ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी दे सका। जैसे शी कम्स फ्रॉम हर होम, शी कम्स फ्रॉम हर होम विथ हर ब्रदर, वहाँ अपने घर से अपने भाई के साथ आती है। शी गोज टू कोचिंग टू स्टडी, वहाँ कोचिंग जाती है पढ़ाई करने के लिए। और इन्फॉर्मेशन दे दो, इन द मॉर्निंग, वहाँ सुबह कोचिंग जाती है पढ़ने के लिए। तो एक को मतलब है कि अपन कितनी भी इन्फॉर्मेशन दे सको, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक सेंटेंस में आप एक से अधिक इन्फॉर्मेशन भी दे सको। ऑब्जेक्ट को आप बड़ा कर सकते हो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देसी भाषा का साथ साथ सामान्य भाषा में भी बताना पड़े, नहीं तो लोग उनके फिर कन्फ्यूज़न हो जाए। ठीक है, यानी कि शी तो हो गया सब्जेक्ट, कम्स एंड गोज हो गया वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्यों? क्योंकि आना और जाना दो ही काम है, और बाकी की अपनी जितनी भी कहानी है पीछे की, या पूरी हो गई ऑब्जेक्ट, कहीं हो गई ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करूं कि इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। ठीक है, चल एक बार और अपन समझा। बेसिक स्ट्रक्चर समझना इतना ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है कि पूरी इंग्लिश में तुम्हारे बेसिक स्ट्रक्चर बहुत काम आएगा। इन स्ट्रक्चर की मदद से अपन दुनिया में अंग्रेजी को कई को भी सेंटेंस बना सका। एक ही स्ट्रक्चर से बना सको कोई? हाँ बिल्कुल बना सका। अब तुम होगा कि हमने तो बहुत सारा पढ़ा है जिनमें आईएनजी लगी है, जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो वही सारा स्ट्रक्चर जो तुमने टेंस में स्कूल में मार साहब होने मैडम होने पढ़ाए हुए हो, वही सारा स्ट्रक्चर इन्हीं से मिलके बनिया है। काई से मिलके बनिया है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बार ब्रीफ में और देख लें जल्दी जल्दी। सबसे पहला सेंटेंस बनाने के लिए अपने चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो काम करे या जेका बारे में अपन बात करा। फिर चाहिए वर्ब। वर्ब में या तो आएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद मॉडल वर्ब। ये तीन वर्ब होया करे, या तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगी, या तो हेल्पिंग वर्ब अकेली आएगी। ठीक है, या तो मेन वर्ब अकेली आएगी, या आएगी हेल्पिंग वर्ब का साथ, या फिर आएगी मॉडल वर्ब का साथ। ठीक है, मॉडल वर्ब आएगी तो वह हमेशा मेन वर्ब का साथ आएगी। ठीक है, इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। अब बढ़ा अपन आगे। इंग्लिश में वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वह तुम्हारे मैं अभी समझाऊँ। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दो सेंटेंस लिखा हुआ है। पहलो है आई एबहोर यू, आई एबहोर यू। एक को तुम्हारे हिंदी में मीनिंग बताना है, कहीं होया करे।
गूगल में सर्च मत करजो, क्योंकि कोई તમારે यहाँ नंबर नहीं मिलेगा। बैंक में मैनेजर तुम्हारे मैं नहीं बना रही हो, कभी तुमने को सही जवाब दे दियो तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। आई एबोर यू, एक को तुम्हारा मतलब बताना और बताना है आई एडोर यू। आई एबोर यू और आई एडोर यू, इन दो को तुम्हारे हिंदी में मतलब बताना। चलो 2 सेंटेंस और ले ला। आई हेट यू, आई हेट यू। फटाक से तुमने रफ काफ़ी में लिख लियो होगा कि आई हेट यू मतलब मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ठीक है, लिख लियो होगा। एक और सेंटेंस, एक भी फटाक से लिख लो रफ काफ़ी में। आई लव यू, एक को भी तुमने फटाक से लिख लिया होगा कि मान साहब यो तो हमारे बहुत अच्छे से याद है। ठीक है, इन दो को मतलब तुम्हारे मालूम है, इन दो को मतलब तुम्हारे नहीं मालूम है। क्यों? इसलिए देखो, आई तो सब में सेम है, एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। यू भी सब में ही है, कोई अंतर नहीं है। अंतर है बीच की मेन वर्ब में। हेट को तुम्हारे मतलब मालूम तो मीनिंग बता दियो, लव को तुम्हारे मतलब मालूम तो मीनिंग बता दियो। आई एबोर यू को मतलब हो मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मतलब कि आई एबोर यू और आई हेट यू को मतलब सेम है। ठीक है, आई एडोर यू और आई लव यू को मतलब सेम है। ठीक है, लास्ट का 2 को मतलब तुम्हारे लास्ट का 2 सेंटेंस को मतलब तुमने बता दियो और शुरू का 2 को मतलब तुम नहीं बता पाया। एक को मतलब यो है कि तुम्हारी वोकेबलरी जो है उन्हें थोड़ी सी दिक्कत दे दी शुरू का 2 सेंटेंस में। और तुम इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ो या इंग्लिश की बुक पढ़ो, उनमें ई वाली वोकेबलरी आए, एबोर हेडोर, वो तुम्हारे याद है हेट और लव, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। तो इसलिए वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का बाद इनको यूज़ कर जो, क्योंकि इन शब्दों को यूज़ तो तुम बहुत करो है, तो नया सेंटेंस जो मिला है उनको यूज़ आज से करना है। तो अब अपन मेन वर्ब के थोड़े सा समझाऊंगा। देखो, कुछ मेन वर्ब ऐसी होती है जिनके तीनों फॉर्म सेम होती है। उदाहरण के लिए बेट, BET बेट मतलब दाव लगाना, शर्त लगाना। बेट की फर्स्ट फॉर्म बेट, सेकंड भी बेट, थर्ड भी बेट। बिड मतलब बोली लगाना, सेकंड भी बिड, थर्ड फॉर्म भी बिड। ब्रश्ड मतलब फूकना, ब्रश्ड की तीन ही फॉर्म है, ये ब्रश्ड ब्रश्ड ब्रश्ड। कट मतलब काटना, कट कट कट। हिट मतलब मारना, हिट हिट हिट। हर्ट मतलब जख्मी करना या दिल दुखाना। ठीक है, तो हर्ट की भी तीन ही फॉर्म, हर्ट 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 होगी। नीट, नीट मतलब बुनना, कपड़ा बुनना, तो नीट नीट नीट। पुट पुट पुट। रीड रेड रीड, रीड रेड रीड मतलब स्पेलिंग तो तीन ही सेम होगी, लेकिन सेकंड फॉर्म का पढ़ांगा रेड, रीड रेड रीड। असो क्यों है? जब स्पेलिंग सेम है तो प्रोनाउंसिएशन भी सेम होना चाहिए, लेकिन असो नहीं है। असो भेदभाव क्यों सेकंड फॉर्म का साथ? यो भेदभाव अंग्रेज होने ने करियो, मैंने नहीं करियो। अंग्रेज होने के रेडी पढ़े तो अपन भी वही पढ़ो, रीड रेड रीड। सेट सेट सेट, कई भी चीज़ का सेट करना। शट मतलब बंद करना, शट अप यानी मुंह बंद करो, तो शट की भी तीन ही फॉर्म, शट 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 हो। स्प्रेड मतलब फैलानो, तीन ही फॉर्म सेम हो। स्प्लिट मतलब थूकनो, दीवार पे नहीं लिखे रहे डोंट स्प्लिट हियर, मतलब यहाँ मत थूको, और लोग वहीं जाके थूके क्योंकि वहाँ पे लिखो है। अब आएगी रेगुलर मेन वर्ब, मतलब ऐसी मेन वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म में यदि ईडी लगा दा, क्या लगा दा? ईडी, तो बन जाएगी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। उदाहरण एक्सेप्ट, सेकंड फॉर्म होगी एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड। देखो, ई मेन वर्ब बिल्कुल कॉमन आपके याद होगी, लेकिन फिर भी एक बार इनके पढ़ लीजो, इनको रिवीजन कर लीजो। इनकी PDF मैं व्हाट्सएप चैनल में डाल दूँगा और व्हाट्सएप चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, इनके पढ़ जो, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद होनी बहुत ज़रूरी है, आगे काम आएगी। कॉमन है, याद जल्दी हो जाएगी, बहुत सारी पहला से याद होगी, बहुत सारी याद कर लीजिए, लेकिन याद आसानी से हो जाएगी। जो एडवांस वोकेबलरी है वह मैं याद करवाऊँगा, स्टोरी का माध्यम से करवाऊँगा, बिल्कुल आसानी से वह भी याद करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेप्ट एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड, एक्ट यानी अभिनय करना,
एक्टर, एक्टर भी एक्ट से ही बना, एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एड, एडेड, एडेड, एडमायर प्रशंसा करना, एडमायर्ड, एडमायर्ड, एडमिट भर्ती करना, एडमिशन करा अपन, एडमिशन भी एडमिट से ही बनी हुआ वर्ड है, तो एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, एडोप्ट गोद लेना, एडोप्टेड, एडोप्टेड। तो ऐसी मेन वर्ब है एग्री, अलाउंस, आंसर, अपोलॉजी माफ़ी मांगना, अपीयर, अपीरियर, अपॉइंट, आर्ग्यू, अरेंज, अराइज, अराइव, ये सब आपको याद करनी है। इनकी पीडीएफ में आपके प्रोवाइड करवा दूँगा। कुछ वर्ब होए जो कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ईडी लगा के नहीं बनाई जा सके, जिनकी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से बिल्कुल अलग हो, उनके बोला इरेगुलर वर्ब। अरे वही मेन वर्ब कोई पार्ट। कौन कौन सी मेन वर्ब है? बाय, सेकेंड फॉर्म ब्रोट, थर्ड फॉर्म ब्रोट, बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, बर्न, ब्रंट, ब्रंट, बेंट, 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 ब्रिंग, ब्रोट, ब्रोट, बिकम, बिकेम, बिकम, कम, केम, कम, कैच, कॉट, कॉट, डू, डिड, डन, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। तो ये भी मेन वर्ब है जो कि आपको याद करनी है, जिनकी तीनों फॉर्म अलग अलग हो। ठीक है, बाकी ईडी वाली भी आपको याद करना है। इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कुछ ज़रूरी चीज़ अपन जान ला ताकि आगे अपने कोई दिक्कत नहीं आए। मैं ये चाहूँ कि तुम्हारा मन में एक भी डाउट नहीं बचे जब अपन हेल्पिंग वर्ब पढ़ना स्टार्ट करा, जब अपन सेंटेंस बनाना स्टार्ट करा, तब आपको दिमाग में छोटा छोटा डाउट नहीं आना चाहिए। कैसा डाउट? देखो मैंने मुझे कल सब्जेक्ट में मैं लगूँगा आई, लेकिन ऑब्जेक्ट में मैं लगूँगा मी, यानी कि आई जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वो मी बन जाएगा, वी जब ऑब्जेक्ट में जाएगा तो अस बन जाएगा। आई मतलब होए मैं, वी मतलब होए हम, यू मतलब तुम तुम्हें, यू ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दो में यू रहेगा। वे होने के लिए अपन सब्जेक्ट में यूज़ करांगा दे और ऑब्जेक्ट में यूज़ करांगा देम। वहाँ लड़का के लिए सब्जेक्ट में अपन यूज़ करा ही और ऑब्जेक्ट में अपन यूज़ करा हिम। वहाँ लड़की सब्जेक्ट में अपन यूज़ करा शी और ऑब्जेक्ट में अपन यूज़ करा हर। वहाँ वस्तु के लिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दो ही में अपन इट लगाएं। समझ में बात नहीं आई? उदाहरण देखो, आई मीट हर, मैं उससे मिलता हूँ। आई मतलब तो मैं, हर मतलब वहाँ लड़की। शी मीट्स मी, सी मीट्स मी। शी मतलब लड़की और मी मतलब मैं। तो सब्जेक्ट में मैंने मैं कली लगायो आई, सब्जेक्ट में मैंने मैं कली लगायो आई और ऑब्जेक्ट में मैंने मैं कली लगायो मी। सब्जेक्ट में मैंने वहाँ लड़की कली लगायो शी, लेकिन ऑब्जेक्ट में मैंने वहाँ लड़की कली लगायो हर। वैसे ही वहाँ लड़का कली मैंने सब्जेक्ट में लगायो ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वी कॉल हिम, ए में मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में वहाँ लड़का कली लगायो हिम, ठीक है। वी मतलब हम हमें, सब्जेक्ट में मैंने वी लगायो और ऑब्जेक्ट में मैंने हम कली लगायो या हमें कली लगायो अस, ठीक है। यू सब्जेक्ट में भी यू है और ऑब्जेक्ट में भी यू है, ठीक है। दे कॉल यू, दे मतलब वे मुझे बुलाते हैं, तो दे सब्जेक्ट में दे है, लेकिन यू हेल्प देम ऑब्जेक्ट में दे कली अपन ने यूज़ करियो, मतलब वे कली अपन ने यूज़ करियो देम, ठीक है। मैं उन्हें बुलाता हूँ, तो वे कली अपन ने ऑब्जेक्ट में का यूज़ करियो देम, ठीक है। तो उदाहरण से यह चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी। अब एक और चीज़ आपके दिखेगी जब अपन सेंटेंस बनाएंगा, और वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव कहीं होया करे, जैसे मारो अधिकार बताना है तो मैं यूज़ करूँगा माई। पॉजेसिव एडजेक्टिव अपन यूज़ करा अधिकार बताने के लिए, कई बात बताने के लिए अधिकार, काई पे कहीं की भी चीज़ पे अधिकार, नाउन या प्रोनाउन पे अधिकार बताने के लिए अपन पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ करा। मारो अधिकार बताना है तो मैं लिखूँगा माई। हमारो अधिकार बताना है तो मैं लिखूँगा आवर, ठीक है। यू मतलब तुम्हारा अधिकार बताना है तो मैं लिखूँगा योर। उनको उनका अधिकार बताने के लिए मैं लिखूँगा देयर। वहाँ लड़का का अधिकार बताने के लिए हिस, वहाँ लड़की का अधिकार बताने के लिए हर, और किसी वस्तु का अधिकार बताने के लिए
इट्स। ठीक है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के समझने के लिए अपन एक कविता पढ़ांगा। कविता आपने बहुत सुनी होगी, इंस्टाग्राम पे बहुत चल रही थी। कवि कई केनोचार्या, इन्हीं कविता में कवि केनोचार्या मैं थारे पाँव की जुत्ती ना के जद जी करी पेरली उतार दी। ठीक है, कविता बहुत सुनी, एको इंग्लिश में आप फायदो देखो। कवि आगे बोले थारा पैसा तुम ही रखो रे। अब तुम ही क्यों रखो, क्योंकि इन सब पे अधिकार कौन को है, थारो है। तो कौन रखेगो, तू रखेगो। ठीक है, तो अधिकार बताने के लिए अपन का यूज़ करा पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो बनाओ सेंटेंस, थारा पैसा यानी योर मनी, थारी दौलत योर वेल्थ, थारी गाड़ी योर कार, थारा नाम योर नेम, थारा बंगला योर बंगलो, थारा गांव योर विलेज, थारा लोग योर पीपल। अब या मत बोल जो कि लोग तो बहुवचन है, पीपल की जगह पे पीपल से लिखा है, वो नहीं लिखा है। वो क्यों नहीं लिखा है, वो क्योंकि पीपल बहुवचन है, एस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कवि बहुत समझदार थो, कवि ने बोली तुम ही रखो रे। तुम इसलिए रखो क्योंकि इन पर अधिकार तुम्हारो है। यदि योर मनी की जगह हो तो माय मनी, कहीं हो तो माय मनी, तो मनी पर अधिकार के को हो तो मारो। तो कौन रख तो मनी के, मैं रख तो, लेकिन अभी अधिकार मारो नहीं है, तो तुम ही रखो। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।